साल 2018 में बेंगलुरु की वह तस्वीर कुछ पुरानी भले ही हो गई हो, लेकिन देश की सियासत में जो नई तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है वह ठीक वैसी ही थी। एच.डी. कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी, मायावती और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विपक्षी एकता की तस्वीर पेश की थी। अंदाज ऐसा था कि यह एकता लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है। इस मंच पर शरद पवार, अखिलेश और तेजस्वी यादव भी थे। ममता बनर्जी एक बार फिर से उसी तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो दिल्ली आएंगी, विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करेंगी, फिर कोलकाता में रैली होगी और फिर वैसी ही हंसती मुस्कुराती तस्वीर सामने आएगी। लेकिन साल 2018 की तस्वीरों वाली विपक्षी एकता 6 महीने भी कायम नहीं रह सकी। सोनिया मायावती के गले लगने और मायावती को पीएम के लिए चुनौती के तौर पर पेश करने के बाद तथाकथित एकता का क्या हुआ? इस एकता को 6 महीने भी नहीं हुए थे जब मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा था। 2018 में मायावती खुद को पीएम पद की दावेदार के रूप में पेश कर रही थीं, लेकिन मायावती के चैलेंजर वाली जगह अब ममता बनर्जी ने ले ली है। पश्चिम बंगाल में अपनी बड़ी जीत से उत्साहित होकर साल 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी में एक आक्रामक नेता है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की क्षमता सबको दिखती है। पश्चिम बंगाल की जीत ने दिखाया कि वह बीजेपी की मशीनरी के सामने खुद को खड़ा कर सकती हैं। राज्य के चुनावों में कांग्रेस के साथ एक अनकहे समझौते को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी एकता के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर सरीखे विश्वास पात्र के साथ ममता बनर्जी विपक्षी दलों के बीच गहरे कनेक्शन वाली एक खिलाड़ी भी हैं और जो संभवतः लोकसभा चुनावों के लिए साल 2018 में विपक्षी दलों द्वारा किए गए प्रयास से एक कदम आगे बढ़कर उचित समझौता कर रही हैं। किशोर पहले ही पवार और गांधी परिवार के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के पास इस बात के भी तर्क हैं कि आखिर ममता की चुनौती कारगर क्यों नहीं है। कांग्रेस कैडर राहुल गांधी के अलावा किसी और को पीएम चैलेंजर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, ममता बनर्जी की स्वीकार्यता पूरे भारत में नहीं है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। क्या कांग्रेस बिहार की तरह अपनी जगह किसी अन्य विपक्षी दल को सौंपने का जोखिम उठाएगी? भाजपा पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नेतृत्व के संकट पर सवालिया लहजे में कहा कि जो अपने घर में स्थिति बेहतर नहीं कर पा रही है वह दूसरे दलों के साथ कैसे समझौता करेगी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी के खिलाफ किसी भी विपक्षी एकता का इम्तिहान साल 2024 से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान होगा। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी ने कहा है कि अकेले 4 राज्यों में इस तरह के गठबंधन में सीटों में सम्मानजनक हिस्सा पाने की कांग्रेस की जिद पहले भी खतरनाक साबित हुई है। राजद को पिछले बिहार चुनाव में कांग्रेस को अधिक सीटें देने के बाद नुकसान उठाना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन में कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी थी। यही बात इस बार यूपी में किसी भी विपक्षी गठबंधन को बनने से रोक रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत विपक्षी दलों और तथाकथित एकता को हवा देगी। टीएमसी और कांग्रेस कोविड और महंगाई के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ साल 2024 की तस्वीर बना रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं उन पर भारी पड़ जाएंगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।